दोस्तों, बहुत समय की बात है। एक जैन मास्टर के पास एक अंग्रेज दार्शनिक आया जिसने अध्यात्म, मैनिफेस्टो और मनोविज्ञान पर कई किताबें पढ़ रखी थीं। पहले दिन आकर उसने चर्चा करना शुरू की। व्हाट इज संसारा? यह संसार क्या होता है? क्या यह असली है या हमें स्वप्न में दिख रहा है? वहां एक भिक्षु ने भी रटी रटाई परिभाषा बताई। जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जीवन है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव खुद को नहीं जान लेता। प्रोफेसर कहता है कि सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख। इस चक्र में बुराई क्या है, क्योंकि दुख के बाद ही सुख का मतलब समझ में आता है। जैन मास्टर मौन थे और चर्चा सुन रहे थे। इतने में आश्रम के बाहर कोलाहल सुनाई दिया तो सब लोग कौतूहलवश बाहर गए और देखा कि हाथी घोड़ों से सजी हुई राजा की सवारी निकल रही थी। जैन मास्टर, भिक्षु और अंग्रेज कमरे में रुके थे। जैन मास्टर ने कहा, देखो, ये है संसार की वास्तविक परिभाषा। यहाँ सब लोग परिवार, शहर और भीड़ भाड़ छोड़कर ध्यान साधना के लिए खड़े हुए हैं। फिर बाहर एक सवारी निकली तो सब अपना उद्देश्य भूलकर बाहर देखने चले गए। इस डिस्ट्रैक्शन को मूल उद्देश्य से भटकने को संसार कहते हैं। यह सुनकर वह अंग्रेज दार्शनिक कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन इस छोटी सी बात से किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि यह संसार इतना बड़ा है और डिस्ट्रैक्शन एक पल का। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जैन मास्टर कहते हैं, ठीक है, इसी आश्रम की एक कहानी सुनो। आज से 30 साल पहले इस आश्रम में एक हेड मास्टर हुआ करते थे। वह हमेशा मौन रहते। एक दिन जैन मास्टर ने तुरंत आश्रम के सबसे कमजोर शिष्य यानी मुझको बुलाया और धीमी आवाज में मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी संभालना और कभी भी खुद पर बिल्ली की परछाई मत पड़ने देना। ऐसा कहकर जैन मास्टर ने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद दुनिया छोड़कर चले गए। वक्त गुजरा पर मैं व्याकुल रहता, क्योंकि मास्टर की आखिरी सीख मुझे समझ नहीं आई। मैं बार बार सोचा करता कि मेरा मन खुद बार बार भटकता है। फिर मुझे जैन मास्टर ने आश्रम की जिम्मेदारी क्यों दी? फिर एक दिन मुझसे अकेले में जैन मास्टर का सबसे प्रिय और काबिल शिष्य आया तो मैंने जैन मास्टर के आखिरी संदेश का कारण पूछा। तब मिलने आए भिक्षु ने कहा कि जैन मास्टर की सीख में गहरा रहस्य है। मैं तुमको इसकी कहानी सुनाता हूं। हमारे जैन मास्टर बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे। जब बड़े हुए तो एकांत में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। दिन में एक बार गांव जाकर भिक्षा मांगते और दिन भर ध्यान में रहते। धीरे धीरे जैन मास्टर की ख्याति आसपास के इलाकों में फैल गई। गांव के लोग भी इस बात से प्रसन्न थे कि उनको एक तपस्वी की सेवा करने का मौका मिला है। एक दिन गांव का एक आदमी अपने साथ दिल्ली ले आया और मास्टर से बोला कि आपकी कुटिया के आसपास बहुत चूहे हो गए हैं जो आपके कपड़े और खाने का सामान खराब करते हैं, इसलिए बिल्ली को रख लीजिए। जैन मास्टर चुप रहे और बिल्ली उनके पास रह गई। कुछ दिनों में बिल्ली ने सारे चूहे खा लिए। अब जैन मास्टर के सामने समस्या आ गई। खुद के लिए तो भिक्षा मांगते ही, साथ में बिल्ली के लिए भी दूध मांगना पड़ता। फिर गांव वालों ने कुटिया पर एक गाय लाकर बांध दी। जैन मास्टर अब भी चुप रहे। गाय आने से बिल्ली और मास्टर दोनों के लिए दूध मिल जाता। 2-4 महीने आराम से निकले, पर गांव वालों की चिंता फिर बढ़ गई जब उन्होंने मास्टर को गाय के लिए घास लाते देखा। गांव वालों ने उपाय निकाला। सबने मिलकर विचार किया और गांव में रहने वाली विधवा महिला को गाय के लिए चारा लाने और अनाज उगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जैन मास्टर को थोड़ा असहज महसूस हुआ, पर वह अब भी कुछ नहीं बोले। महिला कुटिया के पास रहने लगी और उसने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। धीरे धीरे इस महिला के मन में जैन मास्टर के लिए प्रेम पैदा हो गया। जैन मास्टर के मन में भी महिला के प्रति सहानुभूति थी। एक रात तेज बारिश के दौरान महिला जैन मास्टर के पास आई और बोली, पानी रिसने से कमरा गीला हो गया है। जैन मास्टर ने महिला को कमरे के अंदर बैठाया और खुद बाहर खड़े हो गए। जैन मास्टर तो महिला का चेहरा पढ़कर ही समझ गए थे कि उसके मन में क्या इच्छाएं हैं। उन्हें तत्काल महसूस हुआ कि जो खेल बिल्ली से शुरू हुआ था वह उन्हें उसी दुनिया में वापस खींच लेगा जिसे जैन मास्टर पार करना चाहते थे। जैन मास्टर सुबह होते ही सब कुछ छोड़कर चले गए। जैन मास्टर ने सबसे कमजोर शिष्य को मुखिया इसलिए बनाया क्योंकि वह बताना चाहते थे कि हर मनुष्य में इतना आत्मबल होता है कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। हर इंसान में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने मन को नियंत्रित रख सके। हर इंसान में इतना सामर्थ्य होता है कि वह निर्वाण तक पहुंच सके। बस उसे बिना किसी परछाई पर ध्यान दिए सीधे चलते जाना है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन केवल इस पल में हो रहा है।
इस पल के खोने से जीवन भी खो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पल के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में आकर ही पता चलता है कि इस पल में पहले से ही वो शांति और आनंद मौजूद है जो हम बाहर एक छांव में ढूंढ रहे हैं। किसी ना किसी इच्छा के पीछे भागते रहने से हम प्रेजेंट मोमेंट को, इस पल को कभी नहीं छू पाते। और ये डिस्ट्रैक्शन पल पल हो रहा है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन ही संसार है। अपने मन को नए डिस्ट्रैक्शन से गांठ करो। नई वेब सीरीज, नई कंट्रोवर्सी, नए एप्स, नई गॉसिप को बिल्कुल जगह मत बनाने दो। बिल्ली की परछाई भी मत पड़ने दो। इससे काफी शक्ति संचय होगा। आप आश्चर्य करोगे कि मेरे पास इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है। और इस ऊर्जा को कंसिस्टेंसी बढ़ाने में लगाओ। धीरे धीरे आप पुरानी आदतों से भी मुक्त होते जाओगे। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो देखो, यह कहानी आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकती है, जिसमें आपको रात के समय बस यह 3 काम करने हैं और आप जान सकते हैं कि अपना जीवन कैसे बदलना है।